व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 3 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एरिका और नागी अपने नए घर में है। तभी नागी कहता है कि इतने बड़े से घर में हमें 2 वीक तक अकेले रहना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पे एरिका बोलती है कि नागी तुम कुछ ज़्यादा ही चिल्लाते हो, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये घर मेरे डैड का है और हमें यहाँ सिर्फ 2 वीक तक ही रहना है। इसके बाद एरिका और नागी के बीच थोड़ी बातें होती हैं। तभी नागी को उसकी मॉम का मैसेज आता है, जिस पे उसकी मॉम कहती हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन दोनों को एरिका के डैड का मैसेज आता है, जिसमें वो लिखते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों को कार में बैठाया और यहाँ ले आया, इस वजह से हमारी बात नहीं हो पाई, बट हम इस बारे में 2 वीक के बाद ज़रूर अच्छे से बात करेंगे। तभी एरिका बोलती है कि अब तो तुम्हें डैड का मैसेज भी आ गया होगा, तो अब ये समझ जाओ कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है। इसके बाद एरिका और नागी अपने अपने रूम में जाने का डिसाइड करते हैं। तभी एरिका कहती है कि अब जो हमें 2 वीक तक अकेले रहना है, तो हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे, जिसमें हम 2 वीक तक अपने अपने रूम में रहेंगे और एक दूसरे से ज़रा भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अच्छा हुआ कि कल संडे है, तो मैं जा रही हूँ सोने। अब ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम है, तो तुम भूल कर भी वहाँ मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं, और नागी जैसे ही अपने रूम में जाता है तो देखता है कि ये रूम तो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, तो मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाऊँगा बिना किसी डिस्टरबेंस के। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और नागी उठते हुए कहता है कि आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। और तभी उसे एरिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़ के बाथरूम में जाता है तो देखता है कि एरिका नहा रही होती है और वो बिल्कुल न्यूड थी। और तभी वो ये सब देख के तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है और डोर बंद कर देता है। तभी एरिका कहती है कि नागी तुम पागल हो गए हो क्या, एक बार नॉक नहीं कर सकते थे अंदर आने से पहले। जिसके बाद एरिका टॉवल पहन लेती है और नागी को अंदर लाती है और कहती है कि मैं शावर ले रही थी तभी ये छिपकली यहाँ आ गई, इसलिए मैं डर के चिल्लाई। और जब नागी उस छिपकली को देखता है तो उसकी फटके चार हो जाती है और वो एरिका से भी ज़ोर से चिल्लाता है। फिर वो कहता है कि मैं इसे नहीं हटा सकता, ये बहुत तेज़ चलती है, तो इसे मैं पकड़ूंगा कैसे। तभी एरिका उसे डिसअपॉइंट होकर खुद ही छिपकली को फेंक देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिका अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। तभी नागी एरिका से कहता है कि फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ इंस्टा पे वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं होता, हम इसका इस्तेमाल पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। तभी नागी अपना फ़ोन देखता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और वो कहता है कि मैं यहाँ अपना कोई भी सामान लेकर नहीं आया हूँ, और अगर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ होगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे। तभी एक आदमी एरिका के घर से उसका सारा सामान लेकर आया हुआ होता है और उसमें उसका चार्जर भी होता है, और ये सब नागी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी वो सोचता है कि वो एरिका से उसका चार्जर ले सकता है अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन्होंने एक रूल बनाया था कि वो अपनी कोई भी चीज़ एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी अपने घुटनों पर होता है और एरिका से कहता है कि मैं यहाँ अपना चार्जर और पढ़ने का कोई भी सामान नहीं लेकर आया हूँ और मैं 2 वीक यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकता, तो क्या तुम प्लीज़ मुझे अपना चार्जर और बुक्स दे सकती हो पढ़ने के लिए। जिस पे एरिका कहती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बुक्स दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी लाइट रिफ्लेक्टर पकड़े हुए खड़ा होता है और वो एरिका के फ़ोटोशूट्स में उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी एरिका उससे चेयर पे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करने को कहती है। तभी वो फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए अपने मन में कहता है कि एरिका सच में बहुत क्यूट है और ब्यूटीफुल है, इसलिए सोशल मीडिया पे ये इतनी पॉपुलर है। तभी उसकी नज़र एरिका के थाइस पे पड़ती है, जहाँ वो बहुत ही छोटी स्कर्ट पहने हुए थी। ये देख के नागी काफ़ी नर्वस हो जाता है। तभी एरिका उसके पास आके कहती है कि तुमने देखा ना। तभी नागी डिसबैलेंस होकर चेयर से उसके ऊपर गिर जाता है और उन दोनों की बेड पे साथ में एक पिक क्लिक हो जाती है। तभी एरिका नागी के पेट में खींच के मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और नागी एरिका के पिक से क्लिक कर रहा होता है। तभी एंड में नागी एरिका की पानी में खेलते हुए एक लास्ट पिक क्लिक करता है, जो कि काफ़ी अच्छी आई थी। तभी एरिका नागी से कहती है और पिक्स क्लिक करने को, जिस पे नागी मना कर देता है। तभी एरिका नागी को पानी से भिगोने लगती है और फिर वो दोनों पानी में खेलने लगते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों घर में आ जाते हैं और नागी अपने बाल सुखा रहा होता है। तभी एरिका कहती है कि जो हमारी डील हुई थी, मैंने तुम्हारे रूम के पास तुम्हारी कही हुई चीज़ें रख दी है। तभी उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाते हैं। तभी एरिका कहती है कि वैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा सामान भेजा है, तो तुमने अब तक उसे देखा क्यों नहीं। जिस पे नागी कहता है कि तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नागी अपने स्कूल जा रहा होता है
और सभी स्टूडेंट्स नागी के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि नागी ने हीरो को चैलेंज किया था। तभी नागी को अपने शेल्फ में एक लेटर मिलता है। तभी उसे पता चलता है कि वो लेटर हीरो की तरफ से था, जिसमें हीरो ने लिखा था कि उसे नागी से कुछ बात करनी है, इसलिए वो उसे स्कूल ख़त्म होने के बाद टेरेस पे मिले। और फिर नागी उस लेटर को सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। तभी वहाँ हीरो उससे कुछ कहने आती है बट वो कह नहीं पाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हीरो कई बार उसको घूर रही होती है। फिर लंच टाइम में नागी खाना खा रहा होता है। तभी उसके 3 क्लासमेट्स आते हैं और उनके बीच कुछ बातें होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी अपने टेस्ट का रिजल्ट लेने जा रहा होता है। तभी उसके टीचर कहते हैं कि नागी तुम इस बार क्लास में फर्स्ट आए हो, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि वो लेटर सही था। फिर वो स्कूल के एंड में टेरेस पे जाता है। तभी वहाँ हीरो आती है और वो दोनों लेटर को लेके बात करते हैं। तभी हीरो कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, अगले एग्ज़ाम में मैं तुमसे ज़्यादा नंबर लाऊंगी और बाकी सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी मैं फर्स्ट आऊँगी। और फिर हीरो वहाँ से चली जाती है और नागी बोलता है कि उसे लगा था कि हीरो उसे प्रपोज करने वाली थी। जिसके बाद वो भी फाइनल एग्ज़ाम्स और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में फ़र्स्ट आने का सोचता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी अपने घर में है और वो अपना टेम्परेचर चेक कर रहा होता है, जो कि हाई था और उसे काफ़ी बुखार था। फिर नागी अपने टेबल पे बैठ के फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ एरिका आती है और डोर नॉक करती है। और जब नागी डोर ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि एरिका डॉक्टर की ड्रेस पहने हुई थी, जिस पे एरिका कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें फीवर है, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। तभी नागी डोर बंद करके एरिका को जाने को कहता है। तभी उन दोनों में बहस होती है और नागी जाके पढ़ने लगता है, बट तभी नागी बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी एरिका के रूम में है और एरिका उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं यहाँ कैसे आया, जिस पे एरिका कहती है कि मुझे बाहर जाते वक्त तुम्हारे रूम से आवाज़ आई थी और तभी मैंने देखा कि तुम नीचे गिरे हुए थे, बट तुम्हारा बेड काफ़ी गंदा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। जिस पे नागी एरिका को सॉरी बोलता है। तभी उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के अपने स्कूल के लिए निकल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो अपने घर से निकल रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। जिस पे हीरो कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आना है उसे। और यहीं पे एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।